मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े हर एक प्रश्न का निपटारा करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं, फ़ोटो के साथ में, और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे। आप लोग देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट और फ़ोटो के साथ में आपको अच्छे से कवर करवाने वाले हैं। चलिए, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए, सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया फ्रांस में? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय संघ के पूर्व वेक्टेस्ट वार्ताकार मिशेल बार्नियर को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला पॉइंट बनता है, 73वें वर्षीय मिशेल बार्नियर फ्रांस के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने गैब्रियल अटल का स्थान लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस यूरोप में देश है, राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो हो जाएगी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री ये जो नए बने हैं मिशेल बार्नियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बनता है, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान, जो कि भारत में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, राजस्थान में भारतीय सेना और अमेरिका के सैनिकों के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्ध आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास का यह 20वां संस्करण 19 से 22 सितंबर तक 14 दिन को शुरू होगा। इसमें 6,600 से ज़्यादा सैनिक शामिल होंगे। इसमें 600 से ज़्यादा सैनिक शामिल होंगे। अगला पॉइंट बनता है यहीं से, पिछले साल संयुक्त सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण अमेरिका के अलास्का में हुआ था। अगला पॉइंट बनता है, अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की अंतर चालन क्षमता को बढ़ाना और उनकी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना। चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो और वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए तीसरा प्रश्न बनता है, सितंबर 2024 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? किसने हासिल की है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को पार करने वाले उम्रदराज भारतीय बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं पहले। बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले उम्रदराज भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। 49 साल की उम्र में सिद्धार्थ अग्रवाल ने 42 किलोमीटर की तैरकी 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी की है। इन्होंने श्रीकांत विश्वनाथ द्वारा साल 2018 में बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ पॉइंट हैं। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर के एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से
जोड़ती है। अगला पॉइंट बनता है, यह लगभग 560 किलोमीटर लंबा और इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर से लेकर डोवर जल्टमर्सडेम और 240 किलोमीटर तक है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग क्षेत्र है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, पहले अंतर्राष्ट्रीय और सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय और महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में सोलर सिटीज टूर और अभ्यास वास्तविकता के अनुभव जैसी गहन गतिविधियां शामिल हैं। दूसरा पॉइंट बनता है, इसका उद्देश्य सतत विकास को आगे बढ़ाना और वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों के से निपटने और सौर ऊर्जा को महत्व प्रकाश डालना है। सौर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालना, यह इसका उद्देश्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनता है, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी 30 नवंबर 2015 में। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। महानिर्देशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के 120 से ज़्यादा सदस्य देश हैं। नए सदस्य माल्टा, रोमानिया, पैगवे, स्पेन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ICG ने कहा पर एशियाई तटरक्षक ACGO के प्रमुख 20वीं बैठक में भाग लिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंचियोन दक्षिण कोरिया, इंचियोन दक्षिण कोरिया में 20वीं बैठक में भाग लिया गया। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में 3 से 4 सितंबर को 2024 को आयोजित एशियाई तटरक्षक NCGO के प्रमुख 20वीं बैठक में भाग लिया है। इसका दूसरा पॉइंट बनता है, भारत के दौरान बैठक के दौरान समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, मादक पदार्थ जैसे हथियारों की अवैध तस्करी और मानव तस्करी तथा भविष्य के सहयोग जैसे विभिन्न संपूर्ण महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में इन इतने चीज़ों की चर्चा की गई है। चलिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ICG भारत की एक समुद्र कानून प्रवर्ता और खोज से बचाव एजेंसी है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बनता है, किसने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो NXT का शुभारंभ किया है? NXT का शुभारंभ किया है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरिराज सिंह। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। भारतीय राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था NIFT के द्विभाषी वेब पोर्टल VOG NXT फैशन पूर्वानुमान पहल और भारतीय विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि 24x25 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को प्राथमिकता देना है। चलिए अगला प्रश्न बनता है,
कपिल परमार ने पैरालंपिक खेलों में जुड़ों में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है कपिल परमार ने। चलिए अगला इसे पॉइंट बनते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उनको भी समझ लेते हैं। कपिल परमार ने पैरालंपिक खेलों में जुड़ों भारत के लिए पुरुषों के 60 किलोग्राम जीआई वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। ब्राज़ील के एलिटन डी ओलिवेरिया को हराकर यह सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये ऐसे एक बटन बना होगा जो लाइक का होता है, उसे दबा दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व राज्य की विधानसभा में अवैध कॉलोनियों से निपटने के लिए अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन अधिनियम 2024 किसने पारित किया? कहाँ पारित किया गया? तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में। पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन अधिनियम 2024 अनधिकृत विकास को रोकने और छोटे भूस्वामियों के लिए संपत्ति पंजीकरण को आसान बनाने के लिए पारित किया गया है। इस कानून का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अवैध कॉलोनियों को विनियमित करना, उल्लंघन के लिए सख्त दंड लगाना। अगला पॉइंट बनता है यहीं से, यह कानून अवैध कॉलोनियों के मुद्दे को हल करने और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। चलिए अगला पॉइंट है पंजाब। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान जी हैं। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसे जेंडर डाइवर्सिटीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दसारी राधिका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय इस्पात संघ ISA ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय इस्पात सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL की उप महाप्रबंधक HR डॉक्टर दसारी राधिका को प्रतिष्ठित जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका दूसरा पॉइंट बनता है, यह सम्मान इस्पात औद्योगिक से लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। और यह पुरस्कार इस्पात मंत्रालय के पूर्व सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा द्वारा उद्योग जगत के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान। और राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया जी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापन MOU का हस्ताक्षर किए हैं? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंगापुर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत और सिंगापुर में डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत
होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों के दक्षिण पूर्व एशियाई यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंचे थे। सिंगापुर एशिया में देश है। राजधानी सिंगापुर शहर, मुद्रा सिंगापुर डॉलर, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोगा और राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगातन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसमें राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा निगम 1989 में संशोधन करने का निर्णय लेकर पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के समान अवसर प्रदान करना है। स्थापना इसकी कब हुई? यहाँ से भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, देख लेते हैं। 30 मार्च 1949 को राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव भागड़े। तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, ये आपका राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर इतना उत्तर प्रदेश के बिल्कुल साइड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बनता है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वह उस देश की समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल से बचाव करने में मदद करेगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको भी कवर करते हैं। भारतीय नौसेना ने दक्षिण अफ्रीका नौसेना के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत भारतीय नौसेना दक्षिण अफ्रीका नौसेना के उन पनडुब्बी कर्मियों को बचाने में मदद करेगा जो गहरे समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। दूसरा पॉइंट बनता है, दोनों नौसेनाओं के बीच यह समझौता भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लंबे समय से चले आ रहे समुद्री संबंधों को और मजबूत करेगा। अगले पॉइंट बनते हैं कुछ इनसे ज़्यादा, इस प्रश्न से कुछ ज़्यादा ही पॉइंट हैं, उनको समझ लेते हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और दक्षिणी अफ्रीका नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल मोडे लोबेसी ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट बनता है, भारतीय नौसेना दक्षिण अफ्रीका पनडुब्बी कर्मियों को बचाने के लिए अपने गहन जलमग्न बचाव वाहन DSRV का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न बनता है, पॉइंट बनता है, गहन जलमग्न बचाव परवाहन DSRV का उपयोग डूबे हुए पनडुब्बी कर्मियों को बचाने के लिए किया जाएगा। DSRV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिप सर्मेजेशन रेस्क्यूड व्हीकल, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बनता है, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच शांति समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर हुए? तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। त्रिपुरा में उग्रवाद के खतरे के प्रतीकात्मक अंत में 2 उग्रवादी समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ने केंद्र राज्य सरकारों के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। अगला पॉइंट बनता है, उसको भी कवर करते हैं। राज्य में 60 के दशक में शुरू हुए विद्रोह में अब कोई सक्रिय विद्रोह समूह नहीं है। NLFT और ATTF के नेताओं के बीच 4 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर
किए गए थे। चलिए कुछ पॉइंट बनते हैं उनको भी समझ लेते हैं। त्रिपुरा इसकी स्थापना 21 अगस्त 1972 ईस्वी में हुई। राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री कौन है? माणिक साहा। और राज्यपाल हैं नल्लूहू इंद्रसेना रेड्डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्थापित एग्रीशेयर फंड का शुभारंभ किसने किया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एग्रीशेयर फंड का शुभारंभ किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2022 और 23 के केंद्रीय बजट भाषण में कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए एक समर्पित कोष बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षण में सार्वजनिक लेखा परीक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के लेखा परीक्षा निकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरत। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षण CAG के सार्वजनिक क्षेत्र में लेखा परीक्षा के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरत जवाबदेही प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर का मतलब साइन किए हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा में ज्ञान और सर्वोच्चतम प्रथाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको समझिए आप लोग। भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षक CAG भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण CAG संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। संयुक्त अरब अमीरात एशिया में देश है। राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा दिरहम है और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको कुल 15 प्रश्न पढ़ाए हैं। 15 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन जो है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमसे जो भी हमारी जो फर्स्ट वीडियो होगी वो भी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहेगी। चलिए अब आपका टेस्ट है। यहाँ से टेस्ट में आपको 2-3 प्रश्न देंगे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका, दिसंबर 2024 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? इसका भी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है अभी जस्ट ही, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया था सिद्धार्थ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, ये आपको बताना है सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ये आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।